सभी को नमस्कार। आज कुछ बच्चों की डिमांड पर हम क्लास 8 का क्षेत्रमिति चैप्टर कराने जा रहे हैं हिंदी मीडियम वालों के लिए। इस चैप्टर के हम सभी क्वेश्चंस करेंगे जिससे कि बच्चों को अच्छे से समझ में आ सके। तो आइए इस चैप्टर की 9.1 एक्सरसाइज करते हैं। 9.1 इसका पहला क्वेश्चन है, एक मेज की ऊपरी सतह का आकार समलंब जैसा है। आपको क्वेश्चन में दिख भी रहा होगा कि इसकी जो ऊपरी सतह है वो समलंब जैसी है एंड इसकी हमने मेजरमेंट इसमें दे रखी है। इसने पूछा क्या है, इन समांतर भुजाओं के बीच की दूरी ये है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखिए पहले ना मेंसुरेशन में सबसे इंपॉर्टेंट है इसकी आकृति को समझना। इसकी आकृति को समझिए, लाइन समझिए, उसके बाद क्या करना है, कौन सा फॉर्मूला लगाना है, ये आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। अभी देखिए ये आकृति है एक समलंब, ठीक है। समलंब में ये लेंथ इसकी 1 मीटर, ठीक है। नीचे वाली लेंथ है 1.2 मीटर एंड इसकी परपेंडिकुलर हाइट जो है वो कितनी है 0.8 मीटर, ठीक है। ये इसकी हाइट है। अब इसने बोला है इसका समलंब का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले तो हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए समलंब का क्षेत्रफल होता क्या है। समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 ऊंचाई और दोनों समांतर भुजाओं का योग। 1/2 ऊंचाई दोनों समांतर भुजाओं का योग। अब हम जो हमारे पास ये डायमेंशंस दी हुई हैं इसको हम इस फॉर्मूले में पुट कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा। देखिए 1/2 ऊंचाई कितनी है 0.8, ठीक है। एंड इसमें ए लेंथ 1 और 1+2, ठीक है। इस फॉर्मूले को सॉल्व कर लेते हैं। इसको अगर हम प्लस करेंगे तो कितना होगा 2.2। इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 से ये कट होगा 0.4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 8, 4 2 8 एंड 2 के बाद पॉइंट ये, और ये क्या, ये किस में है मीटर में, ये सारा मीटर में है तो मीटर स्क्वायर आंसर, ठीक है। हमने इस क्वेश्चन में फॉर्मूला अगर हमें याद है इसका तो हम इसको बहुत अच्छे से बहुत आसानी से इसको कर सकते हैं। फॉर्मूला हमने लगाया, इसकी वैल्यू पुट करी, आंसर आ गया, सिंपल है, ठीक है। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसका। देखिए 9.1 का हम सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए आप भी, एक समलंब का क्षेत्रफल 34 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। समांतर भुजाओं में से एक की 10 सेंटीमीटर लंबाई है, दूसरी समांतर भुजा की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। देखिए इसमें हमेशा याद रखिए अगर क्वेश्चन में ही अगर ऐसा दिया हो कि इसका क्षेत्रफल इतना है, कोई क्षेत्रफल दिया है तो हमेशा याद रखो उसका फॉर्मूला है तो वो लिख दो। जैसे इसने बोला समलंब का क्षेत्रफल, तो समलंब का क्षेत्रफल इसने कितना दिया है 34 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और अगर ये फॉर्मूला है इसका तो हम वो लिख सकते हैं 1/2 मल्टीप्लाई बाय हाइट और समांतर भुजाओं का योग, ये फॉर्मूला हमने इसमें लिख दिया। अब इनमें से जिसकी वैल्यू हमें पता है वो वैल्यू हम रख देंगे, बाकी उसको सॉल्व कर लेंगे, जो वैल्यू निकालनी है वो निकल जाएगी। अब इसे देखिए ऊंचाई 4 सेंटीमीटर, तो ऊंचाई हाइट 4 सेंटीमीटर दी हुई है और दो समांतर भुजाओं में से एक भुजा दे रखी है 10, दूसरी हमें निकालनी है। देखिए तो इसको सॉल्व कर लीजिए। देखो 2 से 4 2 जा ये कट जाएगा। अब देखो 10 + b 34, यहां देखो 2 यहां मल्टीप्लाई है तो जब इक्वल के साइन के राइट हैंड साइड पे जाएगा तो यहां डिवाइड हो जाएगा, क्लियर। और इसको इससे कट करेंगे तो 17 दूनी 34 17 आएगा और b यहां पर 10 प्लस में है 17, तो b कितना आएगा 17, 10 इधर जाके माइनस हो जाएगा, कितना आया 7, तो b = 7। मतलब दूसरी जो समांतर भुजा है उसकी लंबाई कितनी आई 7 और इस सेंटीमीटर में है तो हम इसको कंप्लीट लिखेंगे 7 सेंटीमीटर। याद रखिए ये जो इसकी इकाई है वो हमेशा बहुत ध्यान से लिखनी है, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर,
ठीक है। तो जो इसकी दूसरी भुजा की लंबाई आई समांतर भुजा की, वो आई 7 सेंटीमीटर। देखिए इसका थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, एक समलंब के आकार के खेत ABCD। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन में ही एक आकृति दी हुई है। आकृति जो दी हुई है इसको बहुत ध्यान से देखना होता है। इसी में ही जो ABCD दे रखी है इसकी डायमेंशन यहीं से हमें पता लगेगी। देखिए अभी क्या कह रहा है कि एक समलंब के आकार के खेत ABCD की बाड़ की लंबाई। अच्छा, बाड़ क्या होती है, किसी भी आकृति की ये आउटसाइड वाली जो लाइन है, बाड़ चारों तरफ, जैसे खेत के चारों तरफ बाड़ लगती है, मतलब इसका परिमाप। तो ये कितना दे रखा है, ABCD बाड़ की लंबाई कितनी है, 120 मीटर। 120 मीटर है, ठीक है। अब इसमें बाकी भुजाएं दे रखी हैं, तो देखिए जो भुजा, एक बार आपके पास अगर आकृति बनी हुई है उसको देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो भी इसके डायमेंशन हम यही लिखते जाएंगे साथ साथ। BC कितना है, 48 मीटर। CD कितना है, 17 मीटर। AD कितना है, 40 मीटर, ठीक है। अब देखिए एक बात तो सबसे पहले ध्यान देने वाली ये है, इसने पूछा है खेत का क्षेत्रफल याद कीजिए। खेत का क्षेत्रफल, ये एक समलंब आकृति है, ये एक समलंब आकृति जहां पर ये 90 डिग्री है, समलंब आकृति। याद रखिए समलंब में किसी भी समलंब, ये तो आकृति कुछ इस तरह से बनी हुई है, अगर ये समलंब कुछ ऐसे रहा होता तो फॉर्मूला क्या बनता है, 1/2 ऊंचाई गुणा समांतर भुजाओं का योग, ऐसे ही होता है। तो इसमें याद रखिए समांतर भुजा तो ये दोनों है, इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। लेकिन ये हाइट क्या है, हाइट क्या, तो हाइट है दो समांतर भुजाओं के बीच की परपेंडिकुलर दूरी, बीच की परपेंडिकुलर सीधी दूरी, 90 डिग्री की रेखा में दूरी। वैसे तो देखो ये दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी तो ये भी है, ये भी है ना, ये भी है, दो भुजाओं के बीच की दूरी तो है, लेकिन नहीं, हमें सीधी परपेंडिकुलर उसकी दूरी लेनी है, तो हम ये जो लंब वाली दूरी है इसको लेते हैं, ठीक है। ये h वो है, क्लियर है। ये फॉर्मूला मतलब इस पिक्चर से समझ में आया, इस आकृति से। अब हम यहां देखेंगे इसी को, ये देखिए अब यहां पर हमें अलग से परपेंडिकुलर दूरी निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो 90 डिग्री पर है यही तो परपेंडिकुलर डिग्री है, ये तो दूरी है परपेंडिकुलर दूरी, ठीक है ना। तो यही दूरी। अब एक बात और है, ये साइड AB इसमें नहीं दी हुई है, लेकिन हमें बाड़ की लंबाई, बाड़ क्या होता है, किसी भी आकृति के चारों तरफ बाड़ लगाई हुई है, तो मतलब उसका परिमाप हुआ। तो ये सारा परिमाप मतलब AB प्लस BC को डायरेक्ट 48 लिख सकता हूं, प्लस CD को डायरेक्ट 17 लिख सकता हूं, प्लस AD को मैं डायरेक्ट 40 लिख सकता हूं, और टोटल बाड़ की लंबाई कितनी हुई है, 120 मीटर, ठीक है। अब ये कितना होगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। AB इसको इसमें प्लस करो, 8 7 15, 1 हासिल, 8 2 10, 105। तो AB कितना निकल के आया, यहां ये प्लस है, राइट साइड में जाके माइनस हो जाएगा, 15 AB। तो AB की लेंथ हमें पता लग गई है, AB की लेंथ है 15, ठीक है। अब हम आसानी से समलंब का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। समलंब का क्षेत्रफल होता क्या है, मैं यहां कर देता हूं, देखिए समलंब का क्षेत्रफल क्या है, 1/2 ऊंचाई गुणा समांतर भुजाओं का योग, यही है समलंब का क्षेत्रफल। अब इसमें ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है, परपेंडिकुलर वाली, मतलब 15 मल्टीप्लाई बाय समांतर भुजाएं, समांतर भुजाएं ये है एक ये है, मींस 40 प्लस 48, 40 और 48, इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। 40 और 48 88, ये देखिए 2 से कट हो जाएगा, 44, इसको सॉल्व करेंगे तो 660। अच्छा, ये इसकी यूनिट क्या है, इकाई क्या है, मीटर, तो मीटर में ही आंसर आएगा, मीटर स्क्वायर, क्लियर। इसमें सिर्फ हमने इतना जाना, इस क्वेश्चन में अलग डिफरेंट क्या है ये, कि अलग से ये जो 90 डिग्री की दूरी, इसी को ही परपेंडिकुलर दूरी कहते हैं, तो इस लाइन को ही हम h के रूप में ले सकते हैं। एक तो ये अलग बात थी, दूसरी अलग बात क्या थी, इस ये लाइन यहां दी हुई नहीं थी, लेकिन उसका बाड़ की लंबाई, बाड़ होती है किसी आकृति की चारों तरफ की उसकी बाहर की रेखा की लंबाई, जिसको कि हम परिमाप कहते हैं। तो परिमाप दे रखा है 120, तो 3 भुजाएं दे रखी हैं, चौथे में नहीं पता, चारों भुजाओं का जोड़ 120 है ही, तो हम उसको उसमें से माइनस करके सोल्व कर लिया, तो हमारे पास ये AB की लंबाई आ गई।
ठीक है, अब ए बी की लंबाई आई तो फॉर्मूले में हम पुट कर ही सकते हैं और इजीली हमने इसका आंसर निकाल लिया। ठीक है, देखिए जरा इसको इसका फोर्थ क्वेश्चन देखिए, एक चतुर्भुज आकार के खेत का विकर्ण 24 मीटर है और शेष सम्मुख शीर्षों से इस विकर्ण पर खींचे गए लंब 8 मीटर एवं 13 मीटर है। खेत का क्षेत्रफल याद करो। सबसे पहले तो इसमें पिक्चर दी हुई है, पिक्चर को देखिए, ध्यान से देखिए। ये इस आकृति का चतुर्भुज का विकर्ण है। विकर्ण से दोनों शीर्षों से विकर्ण पर लंब डालेंगे, ठीक है, और इनकी लंबाई, लंब की लंबाई पिक्चर में दी हुई है 13, ये है 8 और विकर्ण कितना है हमारे पास 24, जैसा कि आप क्वेश्चन में पिक्चर में आप देख भी रहे हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए, इसमें बोला गया खेत का क्षेत्रफल। इस क्वेश्चन में क्योंकि समलंब की आकृति नहीं है, समांतर चतुर्भुज नहीं है, ये एक सिर्फ चतुर्भुज है और ये भी नहीं पता है किस तरह का चतुर्भुज है, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास नहीं है। लेकिन क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि ऊपर वाला ये जो ट्रायंगल है और नीचे वाला ये जो ट्रायंगल है, अगर मैं इसको अलग अलग करके बनाऊं, ये जो ट्रायंगल है इसका क्षेत्रफल निकाल लेता हूं, इसका निकाल लेता हूं, दोनों को प्लस कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो पहले वाली आकृति का क्षेत्रफल हम इसको नाम दे देते हैं ए बी सी डी। ठीक है, तो अगर हम इसमें निकालते हैं क्षेत्रफल ए बी और डी का प्लस क्षेत्रफल नीचे वाले का बी सी डी का, त्रिभुज का साइन लगाना जरूरी है। ठीक है, इसको निकाल। अब देखो इसको कैसे निकालोगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल आपने पिछले एक्सरसाइज में पढ़ा है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो 1/2, इसका आधार क्या है 24, ये वाला, ऊंचाई क्या है 13। क्लियर। अब बीसीडी में देखो, इसका 1/2 आधार क्या है 24, ऊंचाई क्या है ये वाला 8, ये लो। ठीक है, अब देखो इसको या तो हम यहां पर अलग, इसको अलग सॉल्व करें, इसको अलग सॉल्व करें और लास्ट में दोनों को जोड़ दें, या यहीं पर ही कुछ कॉमन आ रहा है, प्लस के इधर उधर कुछ कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लें। देखो 1/2 इसमें भी है, 1/2 इसमें भी है, तो 1/2 कॉमन आ गया, प्लस 24 इसमें भी है, 24 इसमें भी है, तो 24 एक बार बाहर कॉमन आ गया। अब ये क्या बचा, ब्रैकेट, क्योंकि 13 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है तो इसलिए कॉमन नहीं आ सकता, तो हमने ब्रैकेट के बाहर लिया। इसमें सब क्या बचा 30, देखो 1/2 यहां लिख लिया, 24 है, 13 बचा, 13 अंदर आया। साइन किसका है, प्लस का। यहां देखो 1/2 बाहर लिख चुके हैं, कॉमन आ चुका है, 24 कॉमन आ चुका है, तो अंदर क्या बचा 8, ये लो 8। अब इसको सॉल्व कर लो, 1/2 24 और 13 और 8 21। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 12, 12 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, और ये इसकी जो यूनिट है, यूनिट किस में दी हुई है हमें, मीटर में, मीटर स्क्वायर। आंसर देखिए, अगर हम इसको यहां अलग सॉल्व करें, जैसे देखो मैं कर देता हूं, यहां तक ये सवाल समझ में आया। ठीक है, इसमें हमने कॉमन लिया और हमेशा कॉमन लेना ही चाहिए, इससे आपका टाइम बचता है। सवाल को करने से पहले अगर सेम नंबर है प्लस या माइनस के इधर उधर, तो उसको हम कॉमन ले लेते हैं मल्टीप्लाई में, गुणनखंड में से, और जो बचता है उसको ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। अगर हम इसको अलग अलग करेंगे, ये देखिए मैं इसको अलग सोल्व करूं, यहां से कट हो जाएगा 12 पे, 12 से इसको मल्टीप्लाई कितने, 12 दिया 36, 3 12 1 कम 12 और 3 15, प्लस यहां देखो 12 दूनी 24, 12 8 96, इन दोनों को जोड़ दो, 6 और 6 12, 1 15 5 हासिल लगी 252। ऐसे ऐसे भी कर सकते हो, ये ऐसा अभी फिलहाल आपको ये आसान लग रहा होगा ना, लेकिन हमें ऐसे क्वेश्चन में कॉमन ले लेना चाहिए, लेकिन अभी ये छोटे नंबर थे तो इसलिए ये वाला आसान है, तो आप ऐसे कर लीजिए। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है किसी समचतुर्भुज के विकर्ण 7.5 और 12 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो इन आकृति में क्षेत्रमिति में
इनके जो फॉर्मूलाज होते हैं वो तुम्हें पता होने चाहिए। एंड फॉर्मूला को अगर तुम बैठकर याद करने लगोगे, याद नहीं होंगे। याद कैसे होंगे? तुम ज्यादा से ज्यादा सवाल करो, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करो। जब तुम क्वेश्चन करते हो और उस फॉर्मूले की तुम्हें नीड होती है, जरूरत होती है, तब जब तुम वो फॉर्मूला एक बार देखकर लिख भी लो, लेकिन जब बार बार सवाल करोगे तो तुम्हें देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और तुम ये नोटिस करोगे कि वो फॉर्मूला तुम्हें याद हो चुका है। सारे फॉर्मूला एक पेज पर लिख के अगर तुम उसको याद करने बैठ जाओ ना तो याद नहीं होगा। मैथ्स में रटना पॉसिबल ही नहीं है, आप रट ही नहीं सकते किसी चीज को, है ना। तो होगा क्या, जैसे हम जितने सवाल कर रहे हैं और वो फॉर्मूला आता जाएगा सामने, तो हमें ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, हमें पता भी नहीं लगेगा कि हमें याद हो चुका है। अब इसमें देखो, समचतुर्भुज के विकर्ण दे रखे हैं, क्षेत्रफल बताना है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता क्या है? 1/2 विकर्णों का, विकर्ण 1 विकर्ण 2 विकर्णों का गुणनफल। 1/2 और विकर्णों, दोनों विकर्णों का गुणनफल, ये होता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब जब हमें इसका फॉर्मूला पता है तो वैल्यू पुट कर देते हैं, आंसर आ जाएगा। जैसे 1/2 d1, मतलब d मतलब डायगोनल, तो पहला विकर्ण क्या है? 7.5 और दूसरा विकर्ण क्या है? 12। ये लो, सॉल्व कर लो। जब इसको इससे कट करेंगे 6 आएगा, 6 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 6 पंजे 30, 3 6 सत्ते 42 और 3 45। एक के बाद दशमलव है, एक के बाद दशमलव लगा देते हैं, तो 45 और यूनिट किसमें? सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर। पांचों क्वेश्चन कितना सिंपल है। अगर तुम्हें इसका फॉर्मूला पता है तो सिर्फ वैल्यू ही पुट करिए, उसके बाद मल्टीप्लाई तो आप कर ही दोगे, ठीक है। ये देखिए 6 क्वेश्चन, देखिए 6 क्वेश्चन कह रहा है एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है, शीर्ष लंब 4 सेंटीमीटर है। यदि एक विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर है तो दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात करनी है। एक तो इसमें क्षेत्रफल समचतुर्भुज का, दूसरे विकर्ण की लंबाई, ये दो चीजें इसमें निकालनी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए कि इसमें पहले एक समचतुर्भुज हम बना लेते हैं। मैंने फिर कहा आप ना इनकी आकृतियों को बहुत ध्यान से सीखिए और तुम्हें पता होना चाहिए समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज कैसे कैसे होते हैं, ठीक है। ये देखिए समचतुर्भुज क्या होता है? चारों भुजाएं इसकी इक्वल होती हैं, बराबर होती हैं, ठीक है ना। अब इसमें क्या दिया हुआ है कि इसकी एक भुजा 6 है, क्योंकि इसकी चारों भुजा बराबर है तो हम किसी एक को, सभी 6 हैं, एक 6 तो सभी 6 हैं, ठीक है। अब इसने कहा है कि इसका शीर्ष लंब 4 सेंटीमीटर है। शीर्ष लंब मतलब आगे शीर्ष से सम्मुख भुजा पर लंब, सम्मुख मतलब 90 डिग्री की लाइन, एक सम्मुख लाइन पर और सम्मुख भुजा से कोण पर, ठीक है ना। ये जो 90 डिग्री है, ये इसकी लंबाई कितनी है? 4 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब ये समचतुर्भुज या समांतर चतुर्भुज, इसका एक फॉर्मूला क्षेत्रफल का ये भी होता है, आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई। ये इसका क्षेत्रफल है, मतलब आधार को, आधार गुणा ऊंचाई, ये क्या आएगा? ये आएगा इसका क्षेत्रफल। और ये समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज दोनों को हो सकता है। बस लाइन याद रखिए, जो ऊंचाई आएगी ये इसका शीर्ष लंब होगा, ऊंचाई जो होगी शीर्ष लंब होगा, मतलब 90 डिग्री की लाइन होगी सामने वाले कोण से। क्लियर? तो ये इसका फॉर्मूला हो गया। अब देखिए आधार कितना है, अगर आधार ये मानेंगे तो उस आधार के ऊपर ही लंब होना चाहिए। तो आधार है 6, लंब है 4, तो क्षेत्रफल कितना आया? 24 और यूनिट है इसकी सेंटीमीटर, तो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब वर्ग सेंटीमीटर। तो ये क्या निकला इसका? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, ठीक है। एक बात तो ये सॉल्व हो गई, समचतुर्भुज क्षेत्रफल। दूसरा इन्होंने बोला कि एक विकर्ण 8 है, दूसरे विकर्ण की लंबाई बताओ। तो ध्यान से देखिए, समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 d1 मल्टीप्लाई बाय d2। d मतलब डायगोनल, विकर्ण। 1/2 पहला विकर्ण गुणा दूसरा विकर्ण, ये भी होता है, ये भी इसका क्षेत्रफल है, ये भी इसका क्षेत्रफल है। इसकी, क्योंकि यहां हमें विकर्ण दूसरा पता ही नहीं था, तो इस फॉर्मूले से हम इसका क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते थे।
लेकिन हमें इसका निकालने की दूसरी विधि बता दी, शीर्षलंब और आधार वाली, तो उससे हमने करा और इसका क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, क्षेत्रफल तो कितना आ गया 24। मैंने कहा इसका क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल, ये जो क्षेत्रफल है ये तो 24 हमने निकाल ही लिया, तो 24 24 इसमें लिख सकते हैं ना। दूसरा 1/2 डायगोनल 1, पहला डायगोनल इसमें कितना दे रखा है, क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है, जो कि है 8 सेंटीमीटर, और D2 हमें पता नहीं है, ये हमें निकालना है। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए 2 से इस कट करेंगे 4, D2 4 इधर आके यहां मल्टीप्लाई है, तो जब लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, ये इसे कट हो जाएगा 6, तो D2 जो दूसरा विकर्ण कितना आया 6 सेंटीमीटर, दूसरा विकर्ण कितना आया 6 सेंटीमीटर। ठीक है, दो क्वेश्चन थे, एक ही क्वेश्चन में दो बातें पूछी हुई थी, दोनों हमने बता दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या कहा गया है, किसी भवन के फर्श में समचतुर्भुज के आकार की 3000 टाइलें हैं। ठीक है, इनमें से प्रत्येक के विकर्ण, अब टाइल का आकार क्या है, सवाल को साथ साथ समझते जाइए। टाइल है समचतुर्भुज के आकार की, टाइल है समचतुर्भुज के आकार की, जिसमें कि इसके विकर्ण, विकर्ण यही होते हैं ना, ये विकर्ण, ये कितना दिया हुआ है 45 सेंटीमीटर, और ये जो दूसरा विकर्ण आएगा ये कितना है 30 सेंटीमीटर, ये इसके विकर्ण है। ठीक है, और ये टोटल कितनी टाइल्स हैं 3000 टाइल, कितने टाइल हैं 3000 टाइल। ठीक है, अब इसमें क्या बोला है, 4 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से इस फर्श को पॉलिश कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। देखिए, अब हम जब फॉर्मूला इनका याद कर चुके हैं कि समलंब का फॉर्मूला क्या होता है, लेकिन मेन बात है करना क्या है, ये पता होना चाहिए मैथ्स में, करना क्या है, कौन सा फॉर्मूला कब पुट करना है, कब लगाना है। ध्यान दीजिए इसमें कि अगर हम, ये कोई बड़ा फर्श है, ये कोई बड़ा फर्श है, इस फर्श में ऐसी ऐसी ये जो छोटी छोटी टाइल्स लगेंगी, ये जो छोटी छोटी टाइल्स लगेंगी, इस पूरे को कवर करने के लिए 3000 टाइल्स लगेंगी। क्लियर, तो इसका मतलब ये बात हो गई है क्लियर कि इस फर्श का क्षेत्रफल कितना है, इन 3000 समलंब के क्षेत्रफल के बराबर। बात समझ में आई, इस फर्श का क्षेत्रफल कितना निकला, एक जो इस समलंब की टाइल है, एक टाइल, ऐसी 3000 टाइल्स का क्षेत्रफल निकाल दें। एक टाइल का निकालेंगे 3000 से गुणा कर देंगे तो 3000 टाइल्स का क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, तो इतना इसका हमने टोटल फर्श का क्षेत्रफल निकाल लिया। फिर इसने बोला है 4 रुपए प्रति वर्ग मीटर, 4 रुपए प्रति वर्ग मीटर। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है, ये जो दोनों क्वांटिटी, दोनों ही नंबर दिए हुए हैं, ये सेंटीमीटर में है, और ये जो इसने खर्चा बताया है 4 रुपए प्रति वर्ग मीटर, वर्ग मीटर। तो इसका मतलब इसको हमें मीटर में करके फिर इसका फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, मतलब इसका जो क्षेत्रफल निकालेंगे वो हम पहले से ही वर्ग मीटर में निकालेंगे। ठीक है, ताकि यहां पर हमें डायरेक्ट उससे मल्टीप्लाई कर दे और यहां दोबारा मीटर बनाना ना पड़े। ठीक है, तो अब इसमें देखिए एक टाइल का क्षेत्रफल कितना आएगा, एक टाइल का क्षेत्रफल, मतलब ये क्या है समचतुर्भुज है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 d1 मल्टीप्लाई बाई d2, विकर्णों का गुणनफल, तो 1/2। अच्छा, इसमें मैं साथ साथ आपको ये भी बता दूं कि 45 सेंटीमीटर है, ये है सेंटीमीटर, अगर मैं इसको 100 से भाग कर दूं तो बन गया मीटर, मीटर बन जाएगा ना, और मीटर कितना आएगा 0.45, इतना मीटर आ जाएगा। 100 से डिवाइड करें भाई, 2 जीरो है, 2 जीरो बाद पॉइंट लग जाएगा, बन जाएगा मीटर। इसी तरह 30 को अगर जब हम 100 से भाग करेंगे तो 0.30 मीटर क्या बन जाएगा मीटर, 0 पॉइंट से पहले जीरो लगाते हैं तो 30, इसको हमने ऑलरेडी मीटर बना लिया। अब यहां इसको सॉल्व कर लो, 0.45 मल्टीप्लाई बाय 0.30। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो। अब ये यहां पर, ये देखिए, इसको अगर हम यहां पर, वैसे तो हम 3000 से भी हमें गुणा करना ही है, अभी ये एक टाइल का क्षेत्रफल है, एक टाइल का 3000 से गुणा कर देंगे, लेकिन कोई बात नहीं है, तुम धीरे धीरे एक एक चीज समझो ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो। तो इसको यहां पर सॉल्व कर लो, इसको यहां से कट करेंगे तो वैसे भी 15 आ जाएगा, 15 से गुणा करो, 15 बजे 75, 7 15 चौके 60 और 7 67, पॉइंट 2 यहां है, 2 यहां, 4 के बाद ये लो, ये आया इतना मीटर स्क्वायर।
एक टाइल का क्षेत्रफल है। कितने का है? एक टाइल का क्षेत्रफल। अब यहां ध्यान से देखो, ये एक टाइल का है। अब हम इसको अगर 3000 से गुणा कर दें, ये एक टाइल है, इसको अगर 3000 से गुणा कर दें, 3000 से, तो 3000 टाइल्स का मतलब पूरे फर्श का क्षेत्रफल आ जाएगा। देखिए बिल्कुल बच्चों की तरह आराम से धीरे धीरे समझिए। 3 जीरो का 3 जीरो, 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 तिया 15, 1 7 21 और 1 22, 2 6 तिया 18 और 2 20, जीरो से करेंगे तो पूरा 20। पॉइंट कितने के बाद है? 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो पॉइंट आएगा यहां 202.5। और ये क्या है? वर्ग मीटर। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल किसका है? पूरे फर्श का। तो हमारे पास टोटल इतना एरिया है पॉलिश करवाने के लिए, इसलिए बोला है 4 रुपए प्रति वर्ग मीटर। मतलब 1 मीटर, 1 वर्ग मीटर का जो खर्चा है वो है 4 रुपए 1 वर्ग मीटर का। तो ये 202.5 वर्ग मीटर का कितना हुआ? 4 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए बात समझ में आ रही है ना? 1 वर्ग मीटर का खर्चा कितना है? 4 रुपए, ऐसे ही है। तो 202.5 वर्ग मीटर का खर्चा कितना होगा? 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाय 4। देखिए 4 पंजे 20, 2 4 दूनी 8 और 2 10, 4 दूनी 8, एक के बाद पॉइंट है ये लगा दिया, तो मतलब 810 रुपए आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 जाता हूं, गौर से देखिए। ये है दी हुई आकृति, इधर है सड़क, यहां है नदी। गौर से देखिए, ये वाली लाइन इसके एक तो समांतर है, पहली बात। दूसरी बात, इससे ये वाली लाइन डबल है। अगर मैं इसको x मानूं तो ये कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा, है ना? ऐसा इसको लिख सकते हैं। तो अब हम इसको क्या कहेंगे? सड़क के साथ वाली भुजा, सड़क के साथ वाली भुजा की लंबाई x, और ये सब मीटर में है तो इसलिए मीटर में ही मानेंगे, x मीटर। क्लियर? सड़क के साथ वाली भुजा की लंबाई x मीटर। अब नदी के साथ वाली, नदी के साथ वाली भुजा की लंबाई इसने कहा है कि दुगनी है, तो ये कितना हो गया? दुगना कर दो इसको, 2x मीटर। अगर सड़क के साथ वाली भुजा x है तो नदी के साथ वाली भुजा 2x है। ठीक है, और इसकी जो बीच की ऊंचाई है 100 मीटर। क्लियर? अब इसने क्या बोला? इस खेत का क्षेत्रफल। अच्छा, ये जो खेत है समलम हुआ, तो समलम का क्षेत्रफल, समलम का क्षेत्रफल, समलम का क्षेत्रफल। दोबारा फॉर्मूला, बार बार फॉर्मूले लिखिए ताकि आपको याद रहे। यही है समलम का क्षेत्रफल का फॉर्मूला। ठीक है, इसका डायरेक्ट क्षेत्रफल कितना दे रखा है ये, और फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। h कितना है? 100। और ये जो समांतर भुजाएं हैं, एक हमने x मानी है, दूसरी 2x। यही है ना, x और 2x। इसको सॉल्व कर लो। ये देखो, अगर हम इसको इससे कट करेंगे तो आएगा 50। ठीक है, x और 2x प्लस होकर कितना आ जाएगा? 3x। 50 इससे मल्टीप्लाई है। अब देखो, ये x से ये दोनों मल्टीप्लाई है, तो यहां पर जो इसके लेफ्ट हैंड साइड में नंबर है उससे यहां पर अगर मल्टीप्लाई है, जब ये लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। ये दोनों चीजें यहां दोनों मल्टीप्लाई है, दोनों नीचे आ जाएंगे। इसको कट कर लो, पहले 50 से कर लेते हैं, कितने पर जाएगा? ठीक है, और एक जीरो का एक जीरो, एंड जब 3 से करेंगे तो कितने में जाएगा? 7 एंड 0। तो जो दूसरी भुजा, एक जो x हमने क्या माना है? सड़क के साथ वाली भुजा, तो सड़क के साथ वाली भुजा कितनी आई है? 70। ठीक है, इसने पूछा क्या है? इसने पूछा है नदी के साथ वाली भुजा, तो नदी के साथ वाली भुजा कितनी आएगी? नदी के साथ वाली
भुजा जो कि हमने 2x मानी थी, तो कितना आएगा, x की वैल्यू है 70, तो 2x की कितना आएगी 140 मीटर, और सारी वैल्यू मीटर में है तो ये मीटर में ही आएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9। इस क्वेश्चन में एक तो आकृति पहले से दी हुई है, पहले उस आकृति को देख लीजिए। ये आकृति कैसी है, अष्टभुज, अष्टभुज वाली आकृति है, ठीक है, जो कि चबूतरे का ऊपरी पृष्ठ है। इसने कहा अष्टभुजी पृष्ठ का क्षेत्रफल, मतलब इस आकृति का हमें क्षेत्रफल निकालना है, जो कि अष्टभुजाकार आकृति है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। इसमें जो चीज दी हुई है वो देख लो, इस लाइन की लंबाई जो कि है 11 मीटर, और यहां से यहां तक परपेंडिकुलर ऊंचाई जो कि है 4 मीटर, और इसकी एक भुजा कितनी है 5 मीटर। अच्छा, ये जो है अष्टभुजा, इसकी सारी भुजाएं 1 5 है, तो सारी बाहर वाली सारी भुजाएं 5 ही हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे सिलेबस में जो अष्टभुज है इसकी सभी की सभी जो लंबाइयां हैं ये बराबर ही हैं, ठीक है। अगर इसने नहीं भी दिया तो भी ये समझने वाली बात है कि अष्टभुज की इस बाहर की लंबाई सारी 5 ही है, ठीक है। अब देखो, अब इसको हम इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, पूरे अष्टभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला हमारे पास यहाँ नहीं है, तो हम कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो, इसी आकृति को अगर हम ये दो समलंब मान लें, एक समलंब ये और एक समलंब ये, दो है ना, दोनों बिल्कुल बिल्कुल इक्वल है दोनों, ठीक है। तो एक तो हम इसका क्षेत्रफल निकाल देंगे, उसको डबल कर देंगे तो इसका भी आ गया, क्योंकि दोनों बराबर है ना, और ये बीच में आयत है, आयत एक इसका निकाल देंगे और इसको प्लस कर देंगे, आ गया पूरी आकृति का क्षेत्रफल। चलो अब हम करते हैं, एक यहां पर देखो समलंब कैसे, जब ये 5 है तो ये भी 5 है, ठीक है, तो समलंब का कैसे निकलेगा, समलंब का क्षेत्रफल 1/2 ऊंचाई और 2 समांतर भुजाओं का योग। फॉर्मूला बार बार लिखा करो जिससे याद हो जाए। 1/2 ऊंचाई कितनी है 4, समांतर भुजाएं कितनी है, एक है 5 और एक है 11, सॉल्व कर लो, 11 और 5 16, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 32, ठीक है। तो इस वाले पार्ट का जो क्षेत्रफल आया है वो आया 32, ठीक है। अब नीचे वाले का देखो, अच्छा ये सारी लाइनें मीटर में है, ये सेंटीमीटर नहीं बेटा, मीटर है, ठीक है। आगे देखो तो 32 मीटर स्क्वायर, तो नीचे वाला भी समलंब भी है, सेम इसकी भी लाइन, ये भी 11 ही रही है, ये भी 5 है और ये भी 4 है, तो नीचे वाले का भी आ गया 32। अब यहां देखो, ये जो लाइन है ये है 11, ये जो लाइन है ये है 5, तो आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई ही है ना, तो देखो लंबाई कितनी है 11, चौड़ाई कितनी है 5, 11 पंजे 55, ठीक है। तो पूरी आकृति का क्षेत्रफल कितना हुआ, पूरी आकृति देखो, ये वाला जो हमने निकाला ये निकाला है 55 मीटर स्क्वायर, 5 तो इसकी ये है ना 55, तो अगर इन तीनों को जोड़ दें, पूरी आकृति का अष्टभुज का क्षेत्रफल, अष्टभुज का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, एक तो 32, यहां लिख देता हूं मैं, 32 प्लस 55 प्लस 32, देखो कितना निकलेगा, 5 4 9 6 5 11, 119 मीटर स्क्वायर। क्लियर, करा गया है। इस आकृति को हमने 3 भागों में बांट दिया, तीनों का क्षेत्रफल निकाला, तीनों को लास्ट में प्लस कर दिया, हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अब जितने भी आप क्वेश्चन देख रहे हैं, अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को पॉज कीजिए, दोबारा देखिए उसको, उस क्वेश्चन को, और फिर ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। चलिए देखिए 10वां क्वेश्चन है, देखो इसमें एक आकृति है और इस आकृति में ये इसकी साइड्स 15, ये भी 15, ये भी 15, और यहां ये पूरा 30, तो अंडरस्टूड है कि यहां से यहां तक 15 है, यहां से यहां तक, तो यहां से यहां ये भी तो 15 ही हुआ, टोटल 30 है, तो नीचे वाला 15 तो ऊपर वाला भी 15 हुआ ना,
तो अगर मैं इस अच्छा पहले हम ये देखेंगे क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि ज्योति और कविता ने इस आकृति को दो भागों में बांटा तो है, लेकिन दोनों का बांटने का तरीका अलग अलग है। एक में ज्योति ये है, देखो ज्योति ने इसको बीच से डिवाइड किया और दो पार्ट बनाए, ठीक है, और कविता ने इसको कुछ इस तरह बांट के इसको सॉल्व किया और इसके दो पार्ट बनाए। अब इन्होंने दो पार्ट क्यों करे? क्योंकि इस पूरी आकृति का क्षेत्रफल निकालने का कोई एक फॉर्मूला नहीं है। जब इसने दो पार्ट करा तो देखो ये एक समलंब है, ये एक समलंब है, ये दूसरा समलंब है जो कि दोनों सेम है। एक का निकालेंगे, दो से मल्टीप्लाई करेंगे, डबल कर देंगे ना तो पूरा आ जाएगा। इसमें क्या करेगा वो? कविता पहले एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेगी, फिर एक वर्ग का क्षेत्रफल निकालेगी, दोनों को जोड़ देगी, दोनों का आंसर आ जाएगा। ठीक है, दोनों का तरीका अलग अलग है, दोनों ने आकृति को अलग अलग तरह से बांटा हुआ है, लेकिन दोनों, अब देखते हैं दोनों का क्वेश्चन यही है कि किसका आंसर कितना सिंपल विधि है उसकी, और दोनों तरीकों में से कौन सा तरीका ठीक है या कौन सा तरीका आसान है। देखिए ध्यान से देखिए, ये एक समलंब है, ये वाली लाइन 15, ये पूरी लाइन कंप्लीट 30। अब यहां देखो ये पूरा 15 है, अगर ये बिल्कुल बीच में आएगा तो कितना हो जाएगा? 7.5, आधा 7.5 हो जाएगा ना। तो एक समलंब का क्षेत्रफल कितना हो गया? समलंब का क्षेत्रफल होगा 1/2 ऊंचाई गुणा समांतर भुजाओं का योग, 1/2। ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई याद रखिए ये 90 डिग्री पर है, तो ये वाली ऊंचाई है। तो इस बात को बहुत ध्यान से रख देखना, ये दो समांतर भुजाएं हैं, ये और ये समांतर भुजाएं हैं, तो इनकी जो 90 डिग्री वाली लाइन है इसी को ऊंचाई लेना है। ये तो दो समांतर भुजाएं हैं, ठीक है। तो समांतर भुजाएं दोनों कौन कौन सी हुई? एक 15 और एक 30। इसको सॉल्व कर दो, 15 और 30 45, ठीक है ना। इसको सॉल्व करो, देखो इसको इनसे मल्टीप्लाई करो, इसको सॉल्व कर देंगे। अच्छा एक बात और, ये किसका है? एक समलंब, और ऐसे हमारे पास कितने हैं? दो समलंब है ना। तो अगर मैं इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो पूरा का दोनों पूरी आकृति का आ जाएगा ना। तो मतलब 2 से मल्टीप्लाई अभी ये भी करना है। देखो 2 से करने के लिए आसान हो गया ना, इसको पहले हम डिवाइड करते फिर दोबारा मल्टीप्लाई कर दो, बेटर हमने एक साथ कर दिया, ठीक है। अब इसको इससे सॉल्व कर लो, गुणा कर लो, देखो कितना होगा। बहुत आसानी से, बहुत आराम से करो, कोई बात नहीं है। 5 पंजे 25, 7 पंजे 35 और 2 37, 4 पंजे 20, 28 2 30, 5 7 3 3। आंसर आया है 337.5, क्योंकि एक बात पॉइंट है ना ये, और ये सारी ये जो सारी डायमेंशन है मीटर में है, तो आंसर आएगा मीटर स्क्वायर, ठीक है। ज्योति ने जो आकृति को दो भागों में बांटा तो उसका क्षेत्रफल ऐसे निकला, ठीक है। अभी देखो कविता ने किस तरह करा, कविता का देखो। तो कविता का सबसे पहले तो देखो ये 15, ये वाली लाइन भी 15, ये वाली लाइन भी 15, ये वाली लाइन, तो ये तो वर्ग हो गया। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या आया? वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा गुणा भुजा, 15 को 15 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 225 मीटर स्क्वायर। एक तो ये आ गया। अब यहां देखो ये पूरी लाइन, मैंने कहा ये पूरी लाइन 30 है, नीचे वाली 15, तो पूरी तो 15 बची सीधी लाइन। मतलब अगर मैं इसको यहां से देखूं तो यहां से लेकर यहां तक कितना है? 15। तो इसका मतलब ये सीधा परपेंडिकुलर की 90 डिग्री की लाइन तो ऑलरेडी मैंने कहा ही है 90 डिग्री की है, तो जो सीधी लाइन आएगी ये 90 डिग्री की है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है? 1/2 आधार और गुणा ऊंचाई, ठीक है। अब इसको देखो 1/2 आधार कितना है? 15, ऊंचाई कितनी है? 15। इसको इससे गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 225, और नीचे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। 2 से डिवाइड करो, 2 1 2, 2 1 2, 2 3 4, 2 5 10 मीटर स्क्वायर। पूरा दोनों को प्लस करेंगे, इसको और इसको, तो आ जाएगा। ये शायद आपको दिख नहीं रहा है ना, मैं ऊपर भी यहां कर देता हूं। देखिए मैं इसको यहां करता हूं, ये कितना है? 225 112,
पॉइंट के बाद 5 और 2 7, 2 और 1 3, 2 और 1 3, ये देखो मीटर स्क्वायर। तो एक आकृति को तरीके आप कितने भी लगा लो, आकृति तो सेम ही है ना, तो उसका क्षेत्रफल तो सेम ही रहेगा। इस फॉर्मूला से करा तब भी इतना ही आया, इस फॉर्मूला से करा तब भी इतना ही आया। इसमें एक क्वेश्चन और बोला है कि इन दो विधि के अलावा क्या कोई और विधि भी हो सकती है। इस जो आकृति है इसको कुछ तरह से हम डिवाइड करें, फिर उसका फॉर्मूला निकालें, है ना, और उसको प्लस करके पूरी आकृति का क्षेत्रफल निकालें। ठीक है, तो दो विधि हमने बता दी, एक विधि अब आप खुद करना। ठीक है, बहुत आसान है, कर लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें क्या कहा गया है, एक पिक्चर दे, पहले उसमें जो पिक्चर है पिक्चर को ध्यान से देखो। ठीक है, तो इसकी जो लंबाई है 24, 28, अंदर की लंबाई है ये लाइन 16 और ये वाली लाइन 20। ठीक है, अब इसमें ये एक फोटो फ्रेम है। ठीक है ना, एक पिक्चर का फ्रेम बन गया। अब इसमें बोला क्या है कि फ्रेम के प्रत्येक खंड की चौड़ाई समान है। ये जो फ्रेम का प्रत्येक खंड है, ये लेंथ, ये लेंथ, ये लेंथ और ये लेंथ, ये सारी समान है। ठीक है, ये चारों बराबर है। प्रत्येक खंड का क्षेत्रफल, इसका, इसका, इसका और इसका, इन चारों का क्षेत्रफल हमें निकालना है। ठीक है, ध्यान से देखिए, ये आकृति कैसी है, एक समलंब है। ये वाली आकृति एक समलंब है। देखो अगर मैं इसको नीचे बना दूं, ऐसी बनेगी, जिसमें कि ऊपर वाली लाइन है 16, नीचे वाली लाइन है 24। समलंब का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें दो समांतर भुजाएं तो मिल गई, लेकिन इसकी ऊंचाई निकालना बहुत आवश्यक है। ये ऊंचाई के बगैर इसका क्षेत्रफल नहीं निकलेगा। तो ऊंचाई कैसे निकलेगी, ध्यान से देखो, ये टोटल जो पूरी लाइन है 28 है, इसमें से 20 अंदर है, तो कितनी बची, देखो 28 में से 20 तो बीच में है 8, और ये 8 को दो पार्ट में, एक ये लाइन और एक ये लाइन, दो पार्ट में डिवाइड करेंगे 8 को तो 4 4 आएगा, मतलब 4 लाइन, ये 4 सेंटीमीटर ये है और 4 सेंटीमीटर ये है। तो हमें ये पता लग गया, ये जो हाइट है ये 4 सेंटीमीटर है। अब तो हम बहुत आसानी से कर लेंगे। देखिए फॉर्मूला क्या होता है समलंब का, इस खंड का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 ऊंचाई समांतर भुजाओं का योग, 1/2 ऊंचाई कितनी है 4, समांतर भुजाएं कितनी है 16 और 24। सॉल्व कर लो, 16 और 24 40, इसको 2 से करेंगे तो कितना आएगा 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा और ध्यान दीजिए, ये जो आकृति नीचे वाली है ऐसी ऊपर वाली भी है। ठीक है, तो नीचे वाले का 80 है, तो ये जो ऊपर वाला खंड बचेगा ये वाला ऊपर वाला, इसका भी 80 होगा। ठीक है, अब ये साइड वाला देखो, साइड में देखो, ये 20 है, ये 28 है। अब इसमें भी ये ऊंचाई निकालना बहुत आवश्यक है, वरना ये समलंब का क्षेत्रफल नहीं निकल पाएगा। तो ऊंचाई के लिए कैसे करो, ये पूरी लाइन कितनी है 24, 24 में से ऐसे ये 16 है, 16 है, तो 24 में से अगर हम 16 हटाएंगे कितना बचेगा 8, 8 बचेगा ना। 8 में से ये बराबर दो भागों में बांट दो 8 को, तो 8 को दो भागों में बांटेंगे तो ये भी 4 4 आएगा। हो गया, देखो 16 और 4 20 और 4 24, तो पूरी लाइन 24, जो 24 ही तो है। ठीक है, तो ये लाइन कितनी आई 4, ये भी 4 ही आई है। अब तो हम समलंब का क्षेत्रफल बहुत आसानी से कर लेंगे। इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, 1/2 ऊंचाई समांतर भुजाओं का योग, 1/2 ऊंचाई कितनी है 4, समांतर भुजाएं कितनी है 20 और 28। सॉल्व कर लो, इसको इससे कट करेंगे 2, इसको इसमें प्लस करेंगे 48, 48 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 96। ठीक है, तो इसका और इसका 96, तो दो खंडों का क्षेत्रफल आएगा 80 80 और दो खंडों का क्षेत्रफल आएगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है, चारों खंडों का क्षेत्रफल ये क्लियर। चलो देखो